अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 5 तारीख़ है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज़, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनसे मुलाकातों का दिन और आज मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब से। आज अडियाला जेल के अंदर जो लोग मिले हैं उन्होंने क्या बात की है। फिर खान साहब की जो रिहाई से वाबस्ता एक इंतहाई अहम दरख्वास्त की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उस समाअत में से कुछ निकलना था, नहीं निकलना था, ये डिबेट अलग है। लेकिन आज मरकज़ी क़यादत का यकमुश्त होना सबको नज़र आया। सब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बहुत अहम नारे लगाए हैं। ये रिवायती नारों से ज़रा मुख्तलिफ है। पहले तो लगते थे ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान, ये वाले नारे लगते थे ना। आज नारों की एक नई लहर थी जिसने ये साबित किया कि असल में ये जो तहरीक है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने रूह डाली है, उस तहरीक के अंदर से अब कुछ निकलने लगा है। आपसे थोड़ी देर पहले की ब्रेकिंग है, इमरान खान साहब ने अमजदुल्ला खान न्याजी साहब, जिनको शदीद मुबैना तौर के पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें अपना पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है। वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिर आगे ईद आने लगी है। बहुत सारे हमारे सहाफ़ियों के दावे थे, उनके दावे तमाम के तमाम अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जुनैद अकबर साहब का एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट कि स्वाबी बंद करने और मारगला पर डेरे डालने के लिए हम तैयार हैं, वक्त आ चुका है। अच्छा, वक्त का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम कौन डिसाइड करेगा, ये अभी तक सवालिया निशान है। सब खान साहब के ऊपर डालने के चक्कर में है, लेकिन असल में कहानी क्या है उसकी तफसीलात फिर वो जो कल तक बुरा बुरा कहते थे अब कुछ चीज़ों को दिल से लगाने के चक्कर में है कुछ सहाफ़ी, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह की हेयरिंग आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने वो हेयरिंग की है, 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा मुअत्तली पर अपील की समाअत थी। उस हेयरिंग के ऊपर एहतजाज अगर आप करना चाहें तो ये फोरम हाजिर है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, बड़ा आसान रहेगा। लेकिन वो हो गया जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी, वो ये कि आज मरकज़ी क़यादत ने बड़े डिफरेंट किस्म के नारे लगे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। हट जाओ या डट जाओ, ये किसके लिए थे? हटे तो आप पहले से हुए हैं और डटने का बहाना भी कर रहे हैं। नौजवान क़यादत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन वो जो ओहदे इंजॉय कर रहे हैं वो जब भी ये नारा लगाते हैं हट जाओ या डट जाओ, इसका मतलब है या तो आप पार्टी हैं सारी सिचुएशन के अंदर, या आप डटना नहीं चाहते, हटना भी नहीं चाहते। तो इसके लिए आपका फोरम हाजिर है। आपको लगता है क्या मरकज़ी क़यादत ने इमरान खान के मंशूर के ऐन मुताबिक जिस तरह हट जाओ या डट जाओ वाले नारे या तहरीक के ऊपर चलना था, क्या इन्होंने चलने की कोशिश की या ये मैनेज्ड मरकज़ी क़यादत है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम कमेंट्स। अच्छा जी, पहले समातों का अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। आज समात जब हुई है और 11 जून तक ये समात मुलतवी हुई है, तो सलमान सफदर साहब ने मीडिया टॉक की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। वो कहते हैं, नैब ने अदालत में कहा कि हमें कल नोटिस मिला, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती के लिए वक्त चाहिए। हालांकि नैब की इस केस के प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन सोशल मीडिया तक पर मौजूद है, यानी कि उनको नोटिस कल मिला है और नोटिस जो है सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। फिर कहते हैं, अल कादिर केस जिस जज ने फैसला सुनाया था उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। फिर कहते हैं, केस और उसका फैसला दोनों गलत हैं, इसलिए सरकार सामना करने की बजाय तारीखों के पीछे छुप रही है, यानी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। फिर कहते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस में फ़ैसले लेना तो दूर की बात है, समात की तारीख लेना भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। यानी खान साहब के केसेस के ऊपर, बुशरा बीबी के केसेस के ऊपर फ़ैसले तो जजेस साहब बाद देंगे भाई। वो जब आएंगे किस तरह के आएंगे पहले से पता होता है। डेट तक नहीं मिल रही है कि इस तारीख को इस केस की समात होनी चाहिए। दैट इज़ पॉइंट ऑफ कंसर्न, दैट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न PTI की मरकज़ी क़यादत के लिए। अगर आप कोई हल नहीं निकाल पा रहे तो आपको हट जाना चाहिए, और अगर आप डट चुके हैं तो हटने से परहेज़ करना चाहिए। दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। अच्छा, अब अलीमा खान साहबा ने मीडिया टॉक की है। वो क्या मीडिया टॉक है, कुछ जुमले हैं, सुनिएगा। वो कहती हैं, ये कुर्बानी देने वाली ईद है और इस पर आप कुर्बानी देते हैं, ना उम्मीद ना होना, क्योंकि यहाँ अल्लाह का प्लान होता है, वहाँ फ़िरौन खड़ा नहीं हो सकता। फिर कहती हैं, हमारा इमरान खान हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, बेफिक्र रहे, यजीद और फ़िरौन भी नाकाम हुए थे, ये लोग भी नाकाम होंगे। अली बुखारी, शुएब शाहीन,
नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने वाजिद गिलानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया है। वाजिद गिलानी वकील नहीं है, ये धंधा कर रहा है, ये काली भेड़ है। ऐसी भेड़ों के ख़िलाफ़ वकला को अंदर से एहतसाब शुरू करना चाहिए। फिर अलीमा खान साहबा कहती हैं यहाँ फ़ैसले करके बेचते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुझे केस का रात को पता चला। फिर वो कहती हैं मैंने बैरिस्टर सलमान सफदर से पूछा कि जब प्रोसिक्यूशन के नुमाइंदे ने कहा है कि मुझे रात को पता चला है तो जज को क्या करना चाहिए था, तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जज को आज सख्ती करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। तो ये भी सबको मालूम है कि असल कहानी इस सारे मामले के पीछे क्या है। फिर अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान किसके लिए खड़ा है, इस अवाम के लिए। जजों का काम है इंसाफ करना, ना कि हुकूमत की बातों में आकर फैसले करना। वो खान से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि CCTV फुटेज की बात ना की जाए और चोरीशुदा वोटों को भूल जाए। ये इस मुल्क का निज़ाम है। फिर उन्होंने कहा कि वाजिद गिलानी ने ज़मीर बेचा है, आइन और कानून बेचा है और सस्ते दामों बेचा है। वाजिद गिलानी ने वादा किया कि मैं आइन और कानून की पासदारी करूँगा, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर बन गया, लेकिन अब बिक गया। फिर वह कहती हैं कि हमें अल्लाह पर यकीन है और इंसाफ देने वाला अल्लाह है, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन अल्लाह का प्लान सिर्फ अल्लाह को पता होता है। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा है। अभी अलीमा खान साहिबा तो नहीं जा सकी अडियाला, लेकिन अडियाला के अंदर जो है उनकी एक बहन को जाने दिया गया, दूसरी को रोका गया। बाकी लोग भी मौजूद हैं। वो क्या बात करते हैं खान साहब, शाम तक ये डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन अभी एक जो लेटेस्ट आई है वो ये है कि अमजदुल्ला खान नियाज़ी साहब को उन्होंने अपना पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। आज खुतबा हज भी दिया जा रहा है, उसमें कुछ अहम पॉइंटर्स हैं, मैं आपके सामने रखूँगा, वो ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि बहरहाल कोड ऑफ लाइफ तो है कुरान पाक, और इस खुतबे के अंदर भी उसी तरह की बात की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ इससे ज़रा बिल्कुल अपोजिट दिखाई देती है, और उसका हिसाब जो ये कर रहे हैं उनको जाकर देना होगा। खुतबे हज में कहा गया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक ये हर दौर के लिए है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जिस सब्र करने वाले की FIR 7वें आसमान पर दर्ज हो जाए, उसे ज़मीन पर किसी फ़िरौन के थाने के अंदर जाकर FIR दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं होती। ईमान वाले मर्द और ख़वातीन को बेहतरीन इनाम मिलेगा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो। तकवा अख्तियार करना ईमान वालों की शान है, और ये ईमान वालों के लिए कहा गया है। जिनके अंदर ईमान नाम की चीज़ ना हो, बेईमान हो, मुनाफिक हो, झूठ बोलते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, असल में कहानी कुछ और करते हो, शैतान के पैरोकार हो, उनके लिए ये नहीं है। वो सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते चले जाएंगे, आप उनकी बात चुप करके सुन लिया करें। अल्लाह पाक ने फसाद फिल अर्ज़ से सख्ती से मना फरमाया है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे दूर रहो। ऐ ईमान वालो, अहद की पासदारी करो। ये खुतबा हज है। अल्लाह फ़लस्तीन के शोदा को माफ़ फरमा, ज़ख्मियों को शिफा दे। सिर्फ माफ़ी की हद तक नहीं होना चाहिए, फिर जहाँ आपको हुक्म है, जहाँ हुक्म अज़ा है, वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहते उसका भी पकड़ है, उसका भी हिसाब किताब होगा। तो मैं बीच में कुछ चीज़ें देख रहा था, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, कमर मेकन कहते हैं कि बैरिस्टर सलमान सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते सुना, मियाँ गुल हसन तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। यानी ये वाला सीन भी है कि बाज़ औक़ात आपको महसूस करना पड़ता है। हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान में फरमाते हैं कि नवाज़ शरीफ जब इश्तिहारी थे तो उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक ने लगा दिया। नैब के वकला बग़ैर नोटिस के कमरे अदालत में मौजूद थे। आज 1 माह के नोटिस के बाद आकर कहा गया कि नोटिस कल रात को मिला, मज़ीद 1 माह चाहिए। एक ही अदालत, 2 कानून, और वो वक्त दे दिया गया। ये उस वक्त होता है जब आप कुल्ली अपने निज़ाम कानून और इंसाफ को ताबे कर देते हैं हुकूमतों के और सरकार के। फिर इससे कोई अच्छाई की तवक्को नहीं होती, और तवक्को रखने वाला अहमकों की जन्नत में रहता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मैं इससे ज़्यादा बात इसके ऊपर कर भी नहीं सकता। आज एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कुछ हमारे दोस्त इसको रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मुबैना तौर के ऊपर डेरा इस्माइल खान में प्राइवेट कंपनी के 16 मुलाजमीन अगवा हुए हैं, 6 बाजियाब, बाकी का कुछ पता नहीं चला। मुलाजमीन 3 गाड़ियों पर इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे थे। ये DI खान के अंदर वाक़या पेश आया है। ये हमारा 21वीं सदी का 2025 का मुआशरा है जिसके अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं, और अभी तक कोई इसके अंदर से रोकथाम तो वो होनी ही चाहिए, लेकिन कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी वो नज़र से नहीं गुजरी है जनाब। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये उमर चीमा साहब हैं, ये कहते हैं बिलावल एक ऐसे वक्त में जब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में क़यादत का बहरान है, हालिया दौर के सबसे मौसर और मुतहर्रिक रहनुमाओं में नुमायाँ नज़र आते हैं। ये जो आप अंजुमन सताइश बाहमी और तारीफ़ और तौसीफ़ के कसीदे और कुलाबे सुनते नज़र आ रहे हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उनका जो वेट लूज़ हुआ है ना, ये फरमाइश होगी कहीं से कि इनको, क्योंकि हम एज ए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर फोर्स ही कर रहे हैं, तो इनको उस ढांचे में तो लाएं कि कल को हम प्रेजेंट कर सकें कि हमारा नौजवान वज़ीर आज़म है। ठीक है,
या अगर आप फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं तो लगे कि यार ये बोलता तो अच्छा है लेकिन चलो अंग्रेज़ी में बात अच्छी कर लेते हैं, लेकिन फिटनेस इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट बिलावल के ऊपर काम हो रहा है। 2.5 साल का एक टाइम था नून लीग के पास, अब 2.5 साल का अरसा जो है, और नहीं तो 2.5-3 साल का अरसा बिलावल को मिलता नज़र आता है, क्योंकि बैकएंड के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उससे साफ लग रहा है। तो इसमें अब जो उस मझधार में बहते हुए साफ़ी हैं उनको ये सब गुड़ी गुड़ी लगता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं इमरान खान ज़ख्मी टांग के बावजूद आसिम मुनीर की तकरीर रोकने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए थे। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्लच प्लेटें टूटने के बावजूद लंदन में ये वाली तकरीर करने के लिए तैयार बैठे थे, तो वो रुकवाने के लिए क्यों दोनों तैयार बैठे होते भाई। फ़र्क होता है ना दोनों चीज़ों में। इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।